बने तो साधु हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है वो योद्धाओं जैसी है। बाणी निकल रही तो योद्धाओं जैसा है ना। अब जरासंध को मारने के लिए सुने कि भगवान जरासंध से क्या कह रहे हैं और जरासंध से क्या याचना कर रहे हैं, और जरासंध उस याचना पर कैसी सहमति दे रहा है। द्वारे पे जब पहुंचे तो जरासंध ने देखा दो साधु आए हैं, तो बड़ा सम्मान किया, आदर किया। हालांकि जरासंध पहचान नहीं पाया अभी कौन है, वो साधु समझ करके सम्मान करता है और फिर हाथ जोड़ करके विनती करता है। भगवान कहने लगे, हम आपके द्वारे पे याचक बन के आए। तो जरासंध तो अहंकारी है, घमंडी है। तो जरासंध कहने लगा, हे योगी राज, आप किस लिए आए हैं और क्या इच्छा है, मुझसे कौन सी मदद चाहते हैं। तो जरासंध कहता है, और योगी राज में आपस में बातचीत हो रही है। योगी राज कहने लगे, सुन ले मगध नरेश, कहने लगे कि सुन ले मगध नरेश, और सहना पड़ता है सदा व्रत में कठिन कलेश। योगियों ने कहा, कृष्ण और भीम दोनों योगी रूप में हैं। कहने लगे, ए मगध नरेश, ऐसा ना हो कहीं यदि मैं कहूं और आप वचन न मान करके और उसे टाल दें। लेकिन मुकरना तो नहीं है। जरासंध कहता है, योगियों अपनी बात बताएं। इसलिए अटल प्रतिज्ञा कर वचनों को मुकर न जाएंगे। कहा 3 बार है राजमान, जो मांगेंगे सो पाएंगे। महाराज, अगर मैं जो कहूंगा वो वचन आप झूठा तो नहीं कर देंगे। एक पहले त्रिवाचु खा लो महाराज, कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा मुझे, अन्यथा हम योगी हैं, हम जाकर के दूसरे द्वार पे याचना कर सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप ठहरे हैं और मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता। और आप वचन की बात करते हैं, मैं त्रिवाचु खाता हूं। योगीराज, जरासंध कहने लगा, सुनो आत्मगंभीर,
कहने लगा, महाराज सुनो आत्म गंभीर, और आएगा किस काम में यह क्षण भंग शरीर। ये हमारा सौभाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर पधारे, और योगीराज मांगो ये चाम, ये शरीर यदि आपके काम आ जाए तो ये शरीर देने को भी तैयार हूं। ये मेरा सौभाग्य है। ये नश्वर शरीर अगर आपके काम आ जाए तो ये भी निछावर है। निसंकोच मांगिए, मांगिए नाथ जो कहता हूं, प्रण पूरा करके दम लूंगा। लो प्रण जो कुछ मांगोगे वह सब दूंगा, सब दूंगा। कि आप जो मांगेंगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जब ऐसा कहा तो भगवान ने अपना पूरा पट खोल दिया और भीम से कहा अपना भी पट खोल दो। और कृष्णचंद्र ने देखा जरासंध की ओर, ए जरासंध, कृष्णचंद्र कहने लगे तो सुनो मगध नरेश। कृष्णचंद्र कहने लगे, मैं कोई साधु नहीं जरासंध, मैं वही कृष्णचंद्र हूं जिस पर तूने 17 बार आक्रमण किया। मैं कृष्णचंद्र का कृष्णचंद्र हूं कि कृष्णचंद्र कहने लगे तो सुनो मगध नरेश। नरेश तो सुन मगध नरेश, हम कोई साधु नहीं, समझ न तू गुणवेश। अच्छा कृष्ण, हाँ जरासंध, सारे राजाओं को तो मुझे प्राप्त कर लिया, लेकिन अब तू ही एक राजा बचा था, क्योंकि मैं विश्व पर ध्वजा अपनी लहराने वाला हूं और बिना तेरी मौत वो ध्वजा हम लहरा नहीं सकते। आज के याचकों के खातिर दान की दूसरी सूरत है। कहा आज ये दान जो लेने आए हैं इसकी दूसरी सूरत है, और कारण यह वेश बनाकर हम तीनों दिग्विजय ध्वजा उठाए हैं। हे दानवीर तेरे द्वारे रण भिक्षा लेने आए।
ये भीम बलशाली जिनके 10,000 हाथियों का बल, ये अर्जुन जिनके गांडीव की टंकार तीनों लोकों में गूंजती है। और मुझे तो जानती हो, मैं कृष्ण हूं जिस पर तुम 17 बार आक्रमण कर चुके हो। और मैं तुमसे धन दौलत कुछ नहीं मांगता हूं, बस रण की भिक्षा मांगता हूं। आप युद्ध करें। जरासंध तत्काल ही समझ गया सब भेद। तत्काल ही कंपित हो गया कि निश्चित मेरी मौत आ गई है। फिर मालूम हो गया कि जरासंध तत्काल ही कि समझ गया सब भेद। माना मन में मौत है पर न किया कुछ खेद। निश्चित मेरी मौत है, लेकिन खेद नहीं करना चाहिए। और खड़ा होके बोलता है, ऐ अर्जुन और भीम और कृष्ण कि बोला यह जाल डाल करके बेकार विवाद बढ़ाया है। जब लड़ने की इच्छा ही थी क्यों यो साफ बताया है। अगर तुमने युद्ध ही करना था तो ये साफ क्यों नहीं कहा था युद्ध करने आए। और योगियों का बाबाओं का बाना बना करके मुझसे छल करके त्रिबाचू खिला करके ऐसा करते। लेकिन ऐ कृष्ण, लेकिन तुमसे रण करने में लज्जा सी मुझको आती है। लेकिन तुमसे रण करने में लज्जा सी मुझको आती है। और साधु बाने में लड़ने में वीरता नहीं कहलाती है। कृष्ण बताए, ये सब लड़ने में मुझे लज्जा तो आ रही है, लेकिन इस बहाने में आकर के तुमने ऐसी बात कही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बारिश हो रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरासंध कहने लगा, अरे इस बाने में आते, योद्धा बाने में आते,
लेकिन छल करके योगी वेश में आया। और अर्जुन से मैं क्या लड़ूंगा? अर्जुन की और हमारी कोई बराबरी नहीं कृष्ण। हां, अगर थोड़ा सा अगर सहारा या बराबरीपन का, ये भीम जिसे 10,000 हाथियों का बल आप कहते हैं, इससे गौर हो सकता है। इसलिए हमारी जोड़ी से हर हालत में लाचार हूं मैं। हां भीम जरा क्षमता का है, वह चाहे तो तैयार हूं मैं। भीम चाहे तो मैं तैयार हूं। और जरासंध ने अपनी उठाई गदा, भगवान ने भीम से कहा, भीम अब इसके साथ तुम्हें युद्ध करना होगा। भीम कहते हैं केशव, मैंने सुना इसके विषय में, इसको मारना बहुत कठिन है, बड़ा बलशाली है। भगवान कहते हैं युद्ध करो और फल की इच्छा मत करो, उसके लिए तुम मैं खुद हूं। दोनों योद्धा गदा लेकर के एक दूसरे पर वार करने लगे। और कितने दिन तक युद्ध चला? कहा खम ठोक आखिरे में पहुंचे, भीम ने हाथ जाकर पकड़ा। 26 रोज तक दोनों का एक भी एक पर दांव पड़ा। और 26 दिन तक लगातार हुआ। पस्त हो गए दोनों योद्धा, लेकिन कोई पिछड़ने को तैयार नहीं। एक दिन जरासंध ने ऐसा मुष्टिक प्रहार किया भीम पर कि भीम को मूर्छा आ गई। कुछ गदा युद्ध, कुछ मल युद्ध, कुछ शुरू रही हाथापाई। एक दिन धूप के भूसे से भीम को तनिक मूर्छा आई। और जरासंध ने मुष्टिक प्रहार किया तो भीम को मूर्छा आ गई। और मूर्छा से जब जगे तो कहा, एक केशव, अगर ये मैं जानता तो युद्ध इससे मैं न करता। एक केशव, खेल खेल में हमें अधमरा कर डालोगे, अधमरे वैसे हो गए। और अब मेरे इतनी सामर्थ नहीं है। और पता है केशव, साथ ही में दास को लाए हो, क्या उल्टी हंसी कराओगे। हंसी कराओगे। और एक घूसे में यहाँ दशा हुई, एक घूसे में यहाँ दशा हुई। अब कल को क्या दिखलाओगे।
भीम ने कहा, ए केशव, आज 26 दिन से ये आपका दास पिट रहा है और बड़ी हंसी हो रही है, और कल के लिए फिर कह रहे युद्ध के लिए, क्या होगा? कितनी हंसी होगी? भगवान कहते हैं, ए भीम, आप चिंता न करें और निश्चय ही ये मारा जाएगा। भीम ने कहा, केशव, कहा अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं जो उस पर जय पा जाऊंगा, जो कल को भी यहाँ हाल हुआ तो निश्चय मारा जाऊंगा। अब इतनी शक्ति मुझ में नहीं, और अगर हंसी कराना चाहते हो और कल अखाड़े में फिर भेजोगे केशव, ये समझो ये भीम अब बचने वाला नहीं, या तो कोई उपाय सोचो। भगवान कहते हैं, ए भीम, पता है तुम्हें कि जगन्नाथ कहने लगे, मत घबराओ तात। जगन्नाथ कहने लगे कि मत घबराओ तात, जरासंध की मौत में है अब बाकी रात। भगवान कहते, ऐ भीम, बस ये मान के चलो एक रात बाकी है और कल जरासंध की मौत आ जाएगी। विश्वास करो और तुम घबराओ नहीं, क्योंकि पर खैर भेद मालूम हुआ, अब कल को देखा जाएगा, और संध्या से पहले पहले ही वह दो टुकड़े दिखलाएगा। आज की दिन जाने दो, और कल जरासंध की मौत होगी, और मैं तुम्हें इशारा करूंगा और मैं वचन देता हूं, कल संध्या के पहले ही जरासंध के दो टुकड़े होंगे पृथ्वी पे। लेकिन मेरी तरफ देखना, और मैं जैसा इशारा करूंगा उस इशारा को समझ करके युद्ध उसी ढंग से करना है। क्या इशारा होगा? कि मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, बस वही अमल में ले आना, और मेरे शाबश शब्द ही पर दो टुकड़े करके दिखलाना। शाबाश, तुम जरा मेरी तरफ मुड़कर देखोगे तो मैं एक इशारा करूंगा, और उसी इशारे पे तुम्हें एक काम कर देना है
और फिर जरासंध की मृत्यु हो जाएगी। कि दूसरे रोज दोनों योद्धा फिर बढ़कर हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हैं त्रियाग बिंद संकेतों में दिन को चीर दिखाते हैं। प्रारंभ हुआ जो भगवान आज भीम को शाबाशी देते हैं। शाबाश। और भीम मुड़ करके देखते हैं तो एक तिनका लेकर के फाड़ा बीच से और एक दूसरे दिशा में विपरीत करके फेंकने का इशारा किया। फिर भीम को क्या था, भीम ने इशारा पाते ही टांग को पकड़ कर टांग लिया, दूसरी टांग पर टांग जमा दोनों हाथों से चीर दिया। तिनके को दिखाया तो भीम ने पैर पे पैर रख करके और बीच से फाड़ दिया। एक हाथ में एक टुकड़ा है और एक हाथ में एक टुकड़ा। कृष्ण ने कहा शाबाश भीम, सुनते ही वहां पछाड़ा है, दोनों धड़ पड़े तड़पते हैं, लोहू से भरा अखाड़ा है। आज जरासंध को भीम के द्वारा भगवान ने मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। और फिर दोनों भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम वहां पहुंचे जहां पर जरासंध ने अपने कारागार में बहुत से राजाओं को बंदी बनाया है। और वहां जब पहुंचते हैं तो भगवान की दया कितनी अच्छी है। यदुपति ने कारा ग्रह जाकर राजाओं का उद्धार किया। यदुपति ने कारागृह जाकर राजाओं का उद्धार किया। गिर पड़े चरण पर बंदी जन, गिर पड़े चरण पर बंदी जन, देवों ने जय जयकार किया। प्रकार से कारागर जेल से जितने राजा बंदी थे भगवान ने सबको मुक्त किया। सारे बंदीजन भगवान के चरणारविंदों का
ध्यान करने लगे और पुनः भगवान श्री कृष्ण ने मगध का राज तिलक राजा नृत्य करके राज तिलक कर दिया। और इस प्रकार प्रभु ने जरासंध को मार करके और दिग्विजयी तीनों लोकों में झंडा फहराने का कार्य सौंप दिया पांडवों को। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल।